दोस्तों, जहां एक तरफ अमेरिका ने साउथ अमेरिकन कंट्री वेनेजुएला पर पूरी तरीके से कंट्रोल बना लिया है, वहीं दूसरी तरफ भारत की हर एक बात अमेरिका में सुनी जा रही है। दरअसल साल 2021 में भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइटर जेट इंजन डील साइन की गई थी, लेकिन वेनेजुएला इंसिडेंट के बाद दुनिया को ये लग रहा था कि जिस तरीके से अमेरिका दुनिया पर हुकूमत जमाने की तैयारी कर रहा है, उसी तरीके से भारत को भी परेशान किया जा सकता है। स्पेशली डिफेंस डील में भारत को लटकाए रखते हुए और भी ज्यादा पैसे वसूले जा सकते हैं, लेकिन भारत ने जो कूटनीति चली है उससे ये सब कुछ उल्टा हो चुका है और जो भारत विरोधी ताकतें भारत और अमेरिका के बीच अटकलें लगा रही थी वो सब कुछ फ्लॉप हो चुकी है। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने कुछ और एक्स्ट्रा और जल्दी इंजन देने के प्रॉमिस कर दिए हैं। दूसरी खबर भारत और जर्मनी से, जहां पर भारतीय नौसेना की ताकत को और ज्यादा बढ़ाने के लिए अब करीब 70,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी डील जर्मनी के साथ भारत फाइनलाइज कर चुका है। लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और यूरोपीय देशों की स्पेशली डिफेंस कंपनी से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत ने यूरोपीय डिफेंस कंपनी से बातचीत की और कंपनियां ऑलमोस्ट पूरी तरीके से रेडी हो चुकी हैं अपनी प्रोडक्शन लाइन भारत में सेटअप करने के लिए। पहले ये कंट्रीज अपने प्रोडक्शन को दूसरे देशों के अंदर ले जाने की तैयारी में थे, लेकिन भारत के अंदर आ रही तमाम डिफेंस कंपनीज को ध्यान में रखते हुए इन्होंने भारत में आकर के प्रोडक्शन लाइन सेटअप करने का फैसला किया है। तो जानते हैं आज के इस वीडियो में तीनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले अमेरिका से आ रही बड़ी खबर ये है कि अमेरिका ने भारत को एडिशनली 5404 इंजन देने के प्रॉमिस किए हैं। जी हाँ, ये वही इंजन है जिसे हम तेजस MK-1A के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं और अब अमेरिका ने जो रिसेंटली टाइमलाइन सेट की थी उसके समय से पहले ही भारत को डिलीवरीज दी जाएंगी। असल में भारत के अंदर जो भारत विरोधी ताकतें हैं वो इस तरीके से सवाल कर रहे थे भारत सरकार पर कि जो कूटनीति आज अमेरिका ने दूसरे देशों के साथ अपनानी शुरू की है, कहीं ये भारत के साथ ना अपनाई जाए। दरअसल अमेरिका एक लंबे समय से ये इंजन भारत को नहीं दे रहा था और जब भी भारत सवाल पूछता था तब सप्लाई चेन इशू और कंपोनेंट्स की सप्लाई ना होने की वजह से अमेरिका ने ये इंजन भारत को नहीं दिए। लेकिन अब भारत ने रिसेंटली ना सिर्फ शक्ति दिखाई है बल्कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी खुद खुलकर के सामने आए और जिस तरीके से उन्होंने ऐलान किया कि जितनी भी अब चीजें तैयार की जाएंगी स्पेशली डिफेंस सेक्टर के लिए वो सब कुछ भारत में बनेगा और भारत के सामने कई बड़े और अच्छे ऑफर्स आए, जिसे देख करके अब अमेरिका को समझ में आ चुका है कि भारत के साथ अगर कूटनीति खेलनी है तो जितनी भी डिफेंस डील साइन हुई हैं उन्हें टाइमली डिलीवर किया जाए। असल में भारत के सामने फ्रांस की जानी मानी इंजन निर्माता कंपनी साफ्रान, ब्रिटेन की रोल्स रॉयस जैसे बड़े ऑफर्स आ चुके हैं, जहां पर ये कंपनीज न सिर्फ भारत के लिए एक नया इंजन देंगी बल्कि इस इंजन की 100% टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर की जाएगी। अब भारत के सामने इतने अच्छे और इतने बड़े प्रस्ताव सामने आते ही अमेरिका हरकत में आ गया और अमेरिका ने प्रॉमिस किया है कि भारत को जल्द ही 5 और नए F404 IN-20 जेट इंजन डिलीवर कर दिए जाएंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि साल 2025 में ही भारत को करीब 15 इंजन सप्लाई किए जाने चाहिए थे, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन अब अमेरिका ने पूरा प्रॉमिस किया है कि भारत को ये इंजन हम टाइमली डिलीवर करेंगे। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि ये इंजन उन 99 इंजन डील का हिस्सा है जिसे साल 2021 में भारत ने अमेरिका के साथ करीब 716 मिलियन US यानी कि 5,375 करोड़ रुपए में साइन किया था। और इसी चीज पर जनवरी 2026 में जनरल एरोस्पेस ने क्लियर कर दिया है कि जो सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस कंपनी के पास आई थी वो सब कुछ क्लियर हो चुका है और पिछले 18 महीनों से इंजन की डिलीवरी में देरी हो रही थी, जिसकी वजह से तेजस MK-1A का प्रोडक्शन बुरी तरीके से डिस्टर्ब हुआ। लेकिन अब डिस्टर्बेंस किसी भी तरीके से नहीं आएगी और HAL के साथ भी बातचीत हुई है, जहां पर कुल 10 से 12 इंजन उपलब्ध हो जाएंगे और इंजन मिलते ही तेजस MK-1 की डिलीवरी शुरू हो जाएंगी। फिलहाल दिसंबर 2025 तक भारत को 5 इंजन मिल चुके थे और 5 और इंजन मिलकर के इन इंजन की संख्या 10 हो जाएगी। भविष्य में लक्ष्य है कि मार्च 2026 तक भारत को कुल 12 इंजन प्राप्त हो सकते हैं और इन इंजनों की मदद से HAL का फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के अंत तक कम से कम 10 से 12 तेजस MK-1 को भारतीय वायुसेना को सौंप दिया जाए। भारतीय वायुसेना ने कुल 83 तेजस MK-1 का ऑर्डर दिया है, जिसमें से 97 विमानों की खरीद की प्रक्रिया फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी है। अब अमेरिका ने इसके पीछे कुछ रीजंस दिए हैं जो जानना शायद आपके लिए जरूरी भी हो सकता है। दरअसल अमेरिका अपने जितने भी फाइटर जेट बनाता है इनकी बहुत सारे पार्ट्स, कंपोनेंट्स एंड टेक्नोलॉजीज दूसरे देशों से आती है। स्पेशली यहाँ पर जो कंपोनेंट सप्लाई किए जाते हैं ये साउथ कोरियन कंपनी से खरीदे जाते हैं और जब वैश्विक महामारी आई तब से ये सप्लाई चेन डिस्टर्ब है। फिलहाल अब सभी चीजों को काउंटर किया जा चुका है। 5 एडिशनली इंजन भारत को साल 2026 के पहले महीने में ही डिलीवर कर दिए जाएंगे। साथ ही दिसंबर
2025 के अंत में भारत ने अमेरिका के साथ $1 बिलियन की एक और नई डील साइन की थी सेम इंजन के लिए, और ये डील लगभग $1 बिलियन की थी, और ये इंजन 2027 से 2032 के बीच में भारत को डिलीवर किए जाएंगे। दूसरी खबर भारतीय नौसेना से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए अब भारत और जर्मनी के बीच जल्द ही $8 बिलियन यानी कि 70,000 करोड़ रुपए की एक ऐतिहासिक सबमरीन डील फाइनल होने वाली है। ये डील भारत के प्रोजेक्ट 75I यानी इंडिया के तहत किया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज 12 से 13 जनवरी 2026 अपनी पहली आधिकारिक यात्रा भारत में करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि इसी दौरान दोनों देशों के बीच मेगा डील पर आधिकारिक मुहर लग सकती है। यात्रा भारत जर्मनी रिलेशन को और ज्यादा इंप्रूव करेगा। अगर इस रिपोर्ट की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको बताएं तो समझौता के तहत 6 एडवांस कन्वेंशनल पनडुब्बी तैयार की जाएंगी, जिसमें जर्मनी की मेन पार्टनर थिशन ग्रुप मरीन सिस्टम और भारत की पब्लिक कंपनी माजेगांव डक शिप बिल्डर्स लिमिटेड पार्टिसिपेट करेगी। ये सारा काम भारत के अंदर किया जाना है। ये कंडीशन भारत ने पहले ही रख दी थी, इसीलिए ये प्रोजेक्ट इतना ज्यादा डिले हो रहा है। ये पनडुब्बियां जर्मनी की टाइप 21-4 NG यानी नेक्स्ट जनरेशन डिजाइन पर बेस होंगी, जो कि अपनी मारक क्षमता और सैटेलाइट साइलेंट ऑपरेशंस के लिए जानी जाती हैं। एआईपी टेक्नोलॉजीज भी यहाँ पर शामिल है, जो कि हमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम कहते हैं। अगर इस टेक्नोलॉजी को बहुत ही ब्रीफ में समझा जाए तो टेक्नोलॉजी ऐसी है जिससे एक सबमरीन पानी के अंदर करीब 2 सप्ताह तक बनी रह सकती है। अब भारत ने इस डील में जो खेल किया है वो खेल ये है कि इन पनडुब्बियों का निर्माण भारत के अंदर किया जाएगा, मुंबई में इनका प्रोडक्शन होगा। दूसरी बड़ी डील कि यहाँ पर 45% पुर्जे यानी कि कंपोनेंट सब भारतीय कंपनी और स्टार्टअप से सोर्स किए जाएंगे, और आगे बढ़ाते बढ़ाते इसे 60% तक किया जाएगा। यानी कि लास्ट सबमरीन जो डिलीवर होगी उसके अंदर ऑलमोस्ट 60% कंपोनेंट्स भारत के हाथ में होंगे। इसके अलावा इसकी टेक्नोलॉजी भी भारत को शेयर की जाएगी, और ऐसा पहली बार होगा जब जर्मनी भारत को अपनी पनडुब्बियों के कोर डिजाइन्स ट्रांसफर करने जा रहा है। तो जर्मनी और भारत के बीच होने वाले इस डील पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, भारत फोर्ज जो कि भारत की प्रमुख डिफेंस कंपनी है, उसने अब यूरोप की इंपॉर्टेंट कंपनी से बातचीत करनी शुरू कर दी है। यहाँ पर बातचीत इसलिए की जा रही है कि उनकी प्रोडक्शन फाइनल लाइन भारत के अंदर सेटअप की जाए, और कंपनियों ने भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट कुछ समय पहले शो किया था। और अब तैयारी ये है कि नई प्रोडक्शन लाइंस भारत के अंदर सेटअप करते हुए न सिर्फ हम घरेलू जरूरतों को पूरा करें बल्कि ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बन जाएं। और रिपोर्ट्स ये हैं जहां पर रिसेंटली भारत फोर्ज के चेयरमैन बाबा कल्याणी ने हाल ही में खुलासा किया कि कंपनी 2 से 3 बड़ी यूरोपीय कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है और डील ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पर जा सकती है। और ये कंपनीज अपनी प्रोडक्शन लाइन भारत के अंदर सेटअप क्यों करेंगी, जरा इसके पीछे भी कारण आपको बताते हैं। दरअसल यूरोप के अंदर आज के समय जो स्किल्ड लेबर वर्कफोर्स है वो बहुत ज्यादा कम है। अब ऐसे में इंडियंस वहां पर ले जाएंगे और उनकी लिविंग कॉस्ट बाकी सारी चीजें कैलकुलेट करना काफी ज्यादा क्रिटिकल है। इसीलिए मोस्टली आपको देखने को मिलेगा कि MRO फैसिलिटीज हो या फिर बड़े बड़े एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनीज वो या तो चीजें भारत से सोर्स कर लेती हैं या फिर अपनी प्रोडक्शन लाइन अब भारत के अंदर सेटअप कर रही हैं। अगर कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको बताएं तो कंपनी के पास अगस्त 2025 तक करीब $600 मिलियन के ऑर्डर्स आए हैं, स्पेशली डिफेंस के। 30 दिसंबर 2025 को भारत फौज ने रक्षा मंत्रालय से लगभग 1661 करोड़ रुपए का अपना सबसे बड़ा स्मॉल आर्म्स कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इसके बाद वो भारतीय सेना को लगभग 2,55,128 CQB पॉइंट्स की सप्लाई करेगा। इसके अलावा भारत के अंदर आर्टिलरी यानी ATAG सिस्टम बनाने के लिए हम बहुत ज्यादा फेमस हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए अर्मेनिया मिडिल ईस्ट के अंदर हम 155 mm आर्टिलरी तैयार एक्सपोर्ट करते हैं और ये पूरी दुनिया देख रही है। तो स्पेशली वो काम इसी कंपनी की तरफ से किया जाता है, इसलिए अब इन्हें फॉरेन पार्टनर चाहिए ताकि हम घरेलू खपत के साथ रक्षा निर्यात में भी आगे बढ़ पाएं। क्या कुछ सोचते हैं आप इस खबर पर, कमेंट्स अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।